हाय स्टूडेंट्स, आज की इस प्रैक्टिकल की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई होप कि आप लोगों को वीडियोज़ पसंद आ रही होंगी। तो आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से एक लेथ मशीन के मोटर के कनेक्शन फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के साथ करते हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से एक लेथ मशीन के कनेक्शंस जो हैं हम फॉरवर्ड रिवर्स स्विच या कहें तो रिवर्सेबल स्विच के साथ करते हैं। तो आप सभी को ये एक लेथ मशीन दिखाई दे रही होगी और इस लेथ मशीन का ही हमें कनेक्शन करना है। बेसिकली इस TPIC स्विच के साथ हमें इस लेथ मशीन के इंडक्शन मोटर का कनेक्शन करना है। आप जो ये देख रहे हैं ये एक इंडक्शन मोटर है जो कि 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है। अब इसके हम लोग टर्मिनल को ओपन करते हैं और टर्मिनल को ओपन करके यहाँ पे हम कनेक्शंस को देखते हैं। तो देखिए जैसे ये कनेक्शंस के लिए टर्मिनल ओपन्स होते हैं आपको यहाँ पर 3 टर्मिनल दिखाई देंगे जो कि तीनों फेज़ के लिए होंगे। तो ये 3 टर्मिनल जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये मोटर के कनेक्शंस के लिए हैं और हम यहीं से 3 वायर को क्या करेंगे, निकालेंगे कनेक्शंस के लिए। ठीक है, तो अब हम एक देखते हैं इस तरीके से जो रिवर्सेबल स्विच है या फॉरवर्ड स्विच है वो किस तरीके से होता है और उसके अंदर कैसे कनेक्शंस होते हैं। तो हम इसके जस्ट कवर को ओपन कर लेते हैं और कवर ओपन होने के बाद में आपको इसके अंदर का सारा कुछ दिखाई देगा। तो इसका कवर ओपन हो गया है और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको 9 कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। दोनों साइड वाले जो कनेक्शंस हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं, है ना। बस यहाँ पर क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि मोटर के टर्मिनल पे वायर को कनेक्ट करते हैं। ये जो मोटर है ये हमारी 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है और जितने भी मशीन टूल्स की कंपनियां हैं या जो जितने भी हमारे मशीन टूल्स होते हैं जैसे लेथ मशीन है या फिर ग्राइंडिंग मशीन है, इन सभी में हम स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, तो ये कनेक्शन लगभग हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और अब ये जो कनेक्शंस हैं इसको हम लोग क्या करेंगे कि फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के साथ जोड़ेंगे। ध्यान रहे कनेक्शन करते समय कि कनेक्शन लूज ना हो। अगर लूज होगा तो वो क्या करेगा, स्पार्क डेवलप करेगा और मोटर को भी ख़राब कर सकता है, उसकी वाइंडिंग को जला सकता है। तो जो आपके लेफ़्ट साइड में कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं 3, हम इन 3 तारों को इन 3 टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो हमारे लेफ़्ट में ये 3 कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं ये फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के 3 कनेक्शंस के हैं, तीनों फेजों के लिए है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर टाइट करेंगे। फॉरवर्ड रिवर्स स्विच में क्या होता है कि मिड पॉइंट इसका ऑफ पॉइंट होता है और लेफ़्ट और राइट करने पर ये क्या करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स में चेंज कर देता है। और आपको पता ही है कि जो किसी भी मोटर के 3 फेज इंडक्शन मोटर के डायरेक्शन को अगर चेंज करना हो तो उसके 2 फेज को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं और वही काम यहाँ पर होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो साइड के दोनों साइड के जो टर्मिनल है 3-3 उनके आपस में जो टर्मिनल हैं वो इंटरचेंज किए गए हैं। तो जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो टर्मिनल चेंज हो जाते हैं और जिससे फेज चेंज हो जाता है और फेज सीक्वेंस चेंज होते ही हमारा मोटर का जो डायरेक्शन है रोटेशन का वो भी चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ पर लेफ़्ट साइड में मोटर के टर्मिनल से वायर को कनेक्ट कर दिया। ये हम राइट साइड में भी जोड़ सकते हैं, मिड में नहीं जोड़ना है बस हमें, है ना। हम इसको लेफ़्ट या राइट कहीं भी जोड़ सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया, इसको लेफ़्ट साइड में जोड़ा है। ठीक है, तो अब ये मोटर के साथ रिवर्सेबल स्विच या फॉरवर्ड रिवर्स स्विच कहें, इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या जोड़ना है, मेन सप्लाई के लिए वायर को कनेक्ट करना है। तो मिड पॉइंट पे जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं 3, इन तीनों टर्मिनल में हम क्या करेंगे, TPIC से जो वायर आएगा हमारा ट्रिपल पोल आयरन क्लेट से जो वायर आएगा उसको हम लोग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन तीनों तारों को जोड़ लेते हैं। यहाँ भी आपको यही ध्यान रखना है
कि जब भी आप तार को जोड़ें, तार प्रॉपर तरीके से टाइट हो, ठीक। अगर वो लूज होगा तो यहाँ पर स्पार्क डेवलप करेगा। हालांकि हम लोग यहाँ पर जो ये वायर कनेक्ट कर रहे हैं विदाउट लक्स के कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर लक्स का प्रयोग करें। अभी ये जस्ट एक डेमो पर्पस से हम लोग इसमें लगा रहे हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पर रिंग टाइप लक्स का प्रयोग करेंगे तो उससे कनेक्शन आपके प्रॉपर टाइट हो जाते हैं, लूज होने के चांस नहीं होते हैं वहाँ पे। और आप उसको बाहर अगर आपको खोलना है, उसको निकालना है, तो आप इजीली उसको इस स्क्रू को खोल के निकाल सकते हैं। रिवर्सेबल स्विच के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि ये एक केवल स्विचिंग के लिए काम में आता है। इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है, इसमें कोई ओवरलोड प्रोटेक्शन नहीं होता है, कोई शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं होता है। ये एक लाइक स्विच है, जैसे आपके घरों में स्विच होते हैं, ऐसा ही एक स्विच है जो सर्किट को मेक और ब्रेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी जो ये रिवर्सेबल स्विच है या फॉरवर्ड रिवर्स जो स्विच है, ये केवल मोटर के डायरेक्शन को फॉरवर्ड या रिवर्स करेगा या मोटर को ऑफ करेगा। ये मोटर को ओवरलोड से या शॉर्ट सर्किट से नहीं बचाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए आपको एमपीसीबी का प्रयोग करना है या आपको एमसीबी और ओवरलोड रिले का प्रयोग करना है। तो जो हमारा रिवर्सेबल स्विच होता है ये कोई प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं है, जस्ट एक स्विचिंग डिवाइस है। तो ये लगभग हमारे कनेक्शंस यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। एक वायर और रह गया है। इस वायर को कनेक्ट करने के बाद में हम इसको अब कनेक्ट करेंगे TPIC के साथ। TPIC क्या होता है? ट्रिपल पोल आयरन प्लेट स्विच होता है, जिसमें हमारे 3 फेज आते हैं और उन तीनों फेज़ों को हम उन तीनों फेज़ों को हम क्या करते हैं, फ्यूज के साथ कनेक्ट करते हैं। सीरीज में हम फ्यूज लगा देते हैं तीनों फेज़ों के, ताकि हम इसको शॉर्ट सर्किट से और ओवरलोड से बचा सकें। तो यहाँ पे ये तीनों कनेक्शंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और अब इसके बाद जो ये हमारे मिड पॉइंट से तीनों फेज़ों से जो वायर निकले हैं, इनको हम लेकर जाएंगे TPIC पर। ध्यान रहे कि जब भी ये कनेक्शंस करें, इन कनेक्शंस को करते समय प्रॉपर रूटिंग हो, आपस में शॉर्ट होने के चांस ना हो, ठीक। नहीं तो यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सीडेंट हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बॉक्स के कवर को बंद कर देंगे। इस फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के बॉक्स का जो कवर है इसको बंद कर देंगे और इसके बाद हम लोग जो कनेक्शन करेंगे वो TPIC पे करेंगे। आप TPIC की जगह MCB का भी प्रयोग कर सकते हैं। ट्रिपल पोल जो हमारी MCB आती हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं मोटर की रेटिंग के हिसाब से। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी मोटर का करंट है 6 एम्पियर, तो आप वहाँ पे 6 एम्पियर आप वहाँ पर 10 एम्पियर की MCB को लगा सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं इसके मेन कनेक्शंस की तरफ, यानी मेन सप्लाई से कनेक्शन इस मशीन को देना है। तो ये जो 3 तार हैं, हम ये तीनों तार TPIC के अंदर लेकर जाएंगे। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक TPIC है। इसके अंदर फ्यूज लगे हुए होते हैं, फ्यूज कॉम्बिनेशन होता है। 3 फ्यूज आपको दिखाई दे रहे हैं जो कि तीनों फेज के सीरीज में लगाए गए हैं। अब हमें क्या करना है, इन तीनों तारों को एक एक करके तीनों फ्यूज पर लगा देना है।
तो ये किट कैट टाइप फ्यूज इसमें TPIC के अंदर प्रयोग किए जाते हैं और इन तीनों फ्यूज को कम्प्लीटली बंद करने के बाद हम जो TPIC का मेन कवर है उसको हम क्या करेंगे, बंद करके और इसको फिर क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, यानी मेन सप्लाई को ऑन करेंगे। जब तक आप इस कवर को बंद नहीं करेंगे तब तक ये TPIC ऑन कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। तो आपको अगर TPIC को ऑन ऑफ करना है तो इसको क्या करना होगा, आपको कवर को क्लोज़ करना होगा, टाइट करने होंगे। ये सेफ्टी फीचर्स होता है इसका। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन स्विच को या TPIC के स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ऊपर की तरफ ये ऑन हो गया, ठीक है। अब हम रिवर्सेबल स्विच या फॉरवर्ड रिवर्स स्विच के पास जाएंगे। आप ध्यान से देखेंगे तो अभी ये मिड में है, बीच में है, तो बीच में ऑफ रहता है। अब हम इसको लेफ़्ट साइड की तरफ जब करते हैं तो ये क्या कर रहा है, ये घूमना शुरू हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर चक की पोजीशन को देखेंगे, चक जो है वो एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रहा है। अब इसको हमने ऑफ़ कर दिया है, यानी फिर से हम स्विच को मिड पोजीशन में ले आए हैं और अब हम इसको क्या करेंगे, राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे। जब राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे तो अब देखेंगे कि जो मोटर की डायरेक्शन है वो क्या हो गया होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया होगा। तो अब देखिए मोटर जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस तरीके से हम एक मोटर के कनेक्शंस को कर सकते हैं। आपने इस वीडियो में देखा कि एक फॉरवर्ड रिवर्स स्विच का कनेक्शन किस तरीके से एक मोटर के साथ किया जाता है। साथ ही साथ आपने यहाँ पर देखा है कि लेथ मशीन में जो मोटर होती है, इंडक्शन मोटर, उसके कनेक्शन हम किस तरीके से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।